नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1027। आज आपके सामने केबीसी में आने वाली एसडीएम आयुषी IAS की चर्चा करता हूं, जिन्होंने दिव्यांगता को जीता है। दिव्यांगता को जीतने वाले हमने कई देखे हैं पहले, और दिल्ली सुल्तानपुरी में कुछ दृष्टिबाधित लोग भी मेरे पास आते हैं। यदा कदा मैं उनकी मदद करते रहता हूँ, छोटी मोटी सूक्ष्म मदद। मेरे इतिहास के प्रोफेसर दृष्टिबाधित थे जोधपुर विश्वविद्यालय में, उनका नाम था हरीश जी। बैंकों में भी हमने काउंटर पर कई बार दृष्टिबाधित लोगों को काम करते हुए देखा है। अनपढ़ दृष्टिबाधित को हमने हारमोनियम बजाते और कुर्सी बुनते भी देखा है, कीर्तन करते और गाना गाते भी देखा है। लेकिन 17 सितंबर 2025 को जो देखा, वो जिन्होंने भी देखा उनको भी वास्तव में दांतों तले अंगुली दबानी पड़ी होगी कि कितना एक आश्चर्यजनक हमने एपिसोड देखा। सोनी चैनल में कौन बनेगा करोड़पति में एक ऐसी दृष्टिबाधित महिला देखी जो IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला कंझावला में SDM है और नाम है आयुषी। 16 और 17 सितंबर 2025 को आयुषी जी ने सुप्रसिद्ध सिने स्टार अमिताभ बच्चन, जो उसको होस्ट करते हैं, के समक्ष हॉट सीट पर बैठी और 17 सितंबर को 25 लाख रुपए जीत कर दर्शकों, बच्चन जी और सोनी चैनल का आभार प्रकट करते हुए वहाँ से चली गई। वह अपनी माँ आशा रानी जी के साथ आई हुई थी, जिन्होंने आयुषी को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत की। आयुषी जी ने अपनी माँ को भी कुछ पल के लिए हॉट सीट में बैठने का अमिताभ जी से प्रार्थना की, उन्होंने जो स्वीकार करी थी। अब मैं आगे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आयुषी जी की यात्रा कैसी रही। 2022 में UPSC पास किया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया, और उनका रैंक था 48वां ऑल इंडिया रैंक। रानीखेड़ा निवासी, मुश्किलों से जूझने वाली आयुषी 12वीं के पास करने के बाद नगर निगम स्कूल में संविदा पर अध्यापक बनी, पढ़ाना शुरू किया। साथ ही कॉलेज किया और तीनों साल प्रथम रही। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के NC वेब से भी पढ़ी, फिर दिल्ली सरकार में स्कूल की शिक्षक बनी। इग्नू से इतिहास में MA किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। साथ साथ इनकी माँ को कई बार लोगों ने ताने दिए कि इस दृष्टिबाधित दिव्यांग को पढ़ा के तुम्हें मिलना क्या है, कुछ नहीं मिलना, क्यों परेशान हो रही हो, क्योंकि इनकी माँ इनके पीछे बहुत उन्होंने मेहनत करी थी और स्वयं आयुषी जी ने भी मेहनत करी थी। फिर इतिहास की प्रवक्ता बन गई और IAS की तैयारी शुरू कर दी और 2022 में 48वां रैंक के साथ सफलता का किया। और मैंने जैसा कि बताया, वर्तमान में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के कंझावला में, और वह पहली दृष्टिबाधित IAS अधिकारी बनी है। ये भी एक बात है। आयुषी ने सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान परिश्रम, लगन, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ आगे बढ़े तो वो दिव्यांगता जैसी समस्याओं को भी जीत सकता है और आगे बढ़ सकता है। मुझे KBC में उनको देख करके मैं अक्सर तो नहीं देख पाता KBC, लेकिन KBC एक ज्ञानवर्धक चैनल होता है जिसमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। लेकिन ये तो आश्चर्यजनक था। उन्होंने जो पहले वो टेस्ट किया, फिंगर टेस्ट, उसके बाद वो तुरंत बैठी और फिर 16 को, फिर 17 सितंबर 2025 को अंत में 25 लाख रुपये लेके ये चली गई। लेकिन ये आश्चर्य करता है, IAS हैं, दृष्टिबाधित हैं, इस समय कंझावला में SDM में। हम आपको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हमारे समाज में कई ऐसे लोगों के लिए प्रेरक बन गई हैं। आपकी प्रेरणा के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।